जय हिंद साथियों। आज हम करेंगे लूसेंट का संविधान और आज हम करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, देखिए सूरत जो विभाजन हुआ था वो आपका 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ है वो 1928 में हुआ है। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1929 में आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए अगस्त घोषणा जो आई थी लॉर्ड मार्टिंगू के शासनकाल में आई थी। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव जो आया था वो लॉर्ड लिंथिगो के समय में आया था। अगस्त संकल्प जो आया था वो महात्मा गांधी के समय में आया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो संबंधित है वो मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1773 में। जी हाँ, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1858 में। नेक्स्ट, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1909 में। देखिए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। नेक्स्ट, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट, मार्टिंगो चॉम्स्फोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट, 1940 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अंदर पाकिस्तान की स्वीकृति का विषय नहीं था। जबकि बात करें प्रांतीय समूहीकरण था, भारतीय सदस्यों
बाला अंतर मंत्रिमंडल भी था और संविधान निर्माण का अधिकार भी था। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट, कौन सा सुमेल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन सुमेल नहीं है। जबकि बात करें मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित है। कैबिनेट मिशन जो संबंधित है संविधान सभा के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 ये प्रांतों में द्वैध शासन की बात करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये प्रांतीय स्वतंत्रता की बात करता है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ये जो आपका है ये सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करता है। भारत परिषद अधिनियम 1861 ये आपका सती प्रथा का अंत करता है। और अधिनियम 1858 की बात करें तो इसमें ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। ये प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन सभी मैंने लिए हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में ही केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1935। जी हाँ, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कम से कम इस वीडियो को 5 दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।